बड़ी खबर। मणिपुर में हुई शर्मनाक घटना के विरोध में काशीपुर में कांग्रेस महिलाएं कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन। काशीपुर में जहां पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है, वहीं उत्तराखंड के काशीपुर में भी महिला कांग्रेस कमेटी द्वारा बीजेपी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। महाराणा प्रताप चौराहे पर महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने पुतला दहन करके व नारेबाजी करके प्रदर्शन किया। इस दौरान महानगर अध्यक्ष पूजा सिंह, कांग्रेस नेत्री अलकापाल, रुद्रपुर से पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रही मीना शर्मा आदि सैकड़ों महिला कार्यकर्ता मौजूद रहीं। काशीपुर से पैट्रिक बाबा की रिपोर्ट। आज यहाँ पर जो पुतला दहन किया गया, उसका क्या कारण है? देखिए, जो मणिपुर में जो महिलाओं के साथ घटना घटी, उनको निर्दिष्ट करके जिस तरीके से घुमाया गया और हमारी जो सरकार है उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी, वहाँ पे पुलिस मूक दर्शक बनी रही, उसके खिलाफ आज पूरे देश में आया कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ पुतला दहन का कार्यक्रम कर रही है और सरकार से मांग करती है कि जिस देश में बेटियों को देवी मान के पूजा जाता है, उस देश में इससे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या होगी, उस देश के नाम को खराब करने के लिए बात क्या होगी कि उस देश के एक राज्य में महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है, उनके साथ एक जत्था जाता है और पुलिस वहाँ पे मूक दर्शक बनी थी। हमारा सवाल है मणिपुर के जो सीएम है और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, कि ऐसी सिचुएशन क्यों आई, ऐसे कारण क्यों बने कि एक गुट को दूसरे गुट की महिलाओं के साथ ये कृत्य करना पड़ा। और इससे ज़्यादा शर्मनाक हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए क्या होगा कि उनके देश की महिलाओं को नग्न करके घुमाया जाता है इस देश में। इससे मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा कृत्य, इससे बड़ा गुनाह कोई भी और माना जा सकता है। मणिपुर के मुख्यमंत्री के लिए क्या कहना चाहेंगी, जिस प्रकार से कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी बड़ी बड़ी बातें करती है? देखिए, कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी केवल बातें ही करती है। तो उसका एग्जाम्पल आप उत्तराखंड में अंकिता हत्याकांड देख लीजिए, उसका एग्जाम्पल आप ब्रिजभूषण को बचाने के लिए सरकार ने जो महिला पहलवानों के साथ किया वो उसको देख लीजिए। मणिपुर में लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। पिछले 70 दिन से आग लगी हुई है, 50 से ज़्यादा लोगों की हत्या हो चुकी है और कल इससे दुखद वीडियो क्या आ सकता था कि महिलाओं को नग्न करके घुमाया जाता है। लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, इस देश की सुरक्षा की बात करते हैं, इस देश की बेटियों की बात करते हैं। ये सरकार फेलियर सरकार है। ये सरकार केवल धर्म के नाम पे लड़वाती है, उसके अलावा ये किसी भी मुद्दे पे जो बेसिक मुद्दे हैं उन पर भी बात नहीं करना चाहती। ये सरकार फेलियर सरकार है हर तरीके से। कल मणिपुर में जो हिंसा हुई है उसके बारे में आप क्या कहेंगे, जिस प्रकार से देश भर में प्रदर्शन किया जा रहा है? देखिए, मणिपुर में तो हिंसा 4-5 महीनों से चल रही है। मैंने खुद भी मई के महीने में एक पोस्ट फेसबुक पे की थी, लेकिन कल से जो एक महिला की महिलाओं के साथ जो दरिंदगी वहाँ पर हुई है, उसका जो वीडियो वायरल हुआ है, उसका जो एक प्रभाव पूरे देश पर पड़ा है। पूरा देश की जो महिलाएं हैं, पूरे देश की जो 50% जनता है, वो उस वीडियो को देखकर मतलब शर्मसार है। बिल्कुल ये लग ही नहीं रहा है कि इस तरह का इशू हमारे देश का हो सकता है, हमारे देश के किसी हिस्से का हो सकता है। वहाँ पे भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो ऐसी क्या बात है कि 4 महीने से कोई एक्शन नहीं लिया गया? हम सब ने देखा था टीवी पर कि गृह मंत्री वहाँ पर गए थे और सब इंतज़ाम कर आ गए थे, जबकि ये घटना घटित हो चुकी थी। आपने अगर वहाँ के मुख्यमंत्री, मणिपुर के मुख्यमंत्री का बयान अगर सुना हो तो उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं तो सैकड़ों हो चुकी हैं और इसीलिए हमने इंटरनेट बंद किया हुआ है। इस बात का क्या मतलब है? इस बात से तो बहुत सारी बातें उनकी इस बात से उजागर हो गई हैं कि उनके लिए इस तरह की घटना, जिसमें कि 2 महिलाओं को पुलिस कस्टडी से खींच लिया जाता है, छीन लिया जाता है और उनको लगातार एक मॉब, एक भीड़ छेड़ाछाड़ी, यहाँ तक कि उनके प्राइवेट पार्ट्स को भी छेड़ाछाड़ी करते हुए वो लेकर जा रहे हैं, जो कि बोलने में भी हम लोगों को शर्म आती है। और उसके साथ फिर गैंग रेप किया जाता है और इस तरह के वीडियो को दबा दिया जाता है। क्या कोई भी पूरे विश्व में यह विश्वास कर सकता है कि एक लोकतांत्रिक देश, जो कि सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, उसके प्रधानमंत्री तक ये खबरें ना आ रही हो जहाँ की बीजेपी की सरकार को? आप सभी जानते होंगे, राहुल गांधी जी जब वहाँ गए तो उनको रोकने का भी पूरा प्रयास किया गया और ये पूछा गया कि वो किस हक से जा रहे हैं। क्या भारत में एक साधारण नागरिक एक जगह से दूसरी जगह जाना कब से बंद हो गया है भारत में?
मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी के समय में केंद्र सरकार में जो राष्ट्रीय महिला आयोग है, महिला एवं सशक्तिकरण विभाग की महिला मंत्री हैं, और भी बहुत सारी समितियाँ, बहुत सारे NGOs, बहुत कुछ है, लेकिन इंटरनेट बंद करके और ये शो करना कि सब कुछ ठीक ठाक है, या फिर वहाँ पे आप जानते हैं वहाँ पे 2 ही जातियाँ हैं, उन 2 जातियों में जो कम पढ़े लिखे हैं, जो वहाँ के नेटिव हैं, उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है और उसको दिखाई कोई देख ना ले। कुकी जाति की महिलाओं के साथ जानबूझ के मीठी जातियों द्वारा इस तरह का अत्याचार करना, ये भारत के किसी हिस्से की घटना तो नहीं लग रही। आज समस्त देश की महिलाओं के सामने यह प्रश्न है, क्या उनको वो सुरक्षित है? जब मणिपुर में सुरक्षित नहीं है, कि हम कैसे मान लें कि दूसरी सरकार, दूसरे जहाँ पे बीजेपी शासित सरकारें हैं, वहाँ पे महिलाएं सुरक्षित हैं। इस बात में तो हम उत्तराखंड की भी बात करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी युवा कांग्रेस ने सचिवालय पे जब विरोध किया अंकिता भंडारी मामले में, जो अब तक अपराधियों को पकड़ा नहीं गया है, और जो UK SSC के पेपर की लीक मामले में जब वहाँ पे सचिवालय वो जा रहे थे तो उनके ऊपर मिर्चों का स्प्रे किया गया और उनकी तबीयत एकदम खराब हो गई। तो आज हम सब रहा है कि ये जो सुरक्षा सारी महिलाओं को, आज यहाँ तक कि मैं युवाओं से भी कहूँगी कि वो सड़क पर आए और आवाज़ उठाएं, क्योंकि इसमें हमारे युवा जो पुरुष वर्ग है उनको भी आवाज़ उठानी पड़ेगी, तभी इस तरह के अत्याचार महिलाओं पर बंद होंगे। अच्छा, बीजेपी की सरकार ये कहती है कि उनके राज्य में जहाँ जहाँ सरकार है वो कानून व्यवस्था को मजबूत करके रखते हैं, तो इसको किस प्रकार से देखते हैं? प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, आप सबके सामने मणिपुर का इशू सारे विश्व के सामने है, और कल सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं कहा यदि आप नहीं कर सकते हैं तो हम करेंगे। तो इससे ज़्यादा नकारापन सरकार का और फेलियर और क्या हो सकता है? और कल आपने ये भी देखा होगा, बहुत बड़ी बात, कि जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो पार्लियामेंट में ना बोलकर पार्लियामेंट के बाहर बोलते हैं। तो इसी से उनकी ये ऐसा लगता है कि वो किसी इशू पे 2-2.5 महीने से जो प्रधानमंत्री इस तरह के इशू पे नहीं बोलते हैं, महिला इशू पे, जो कि देश की 50% हिस्सा है, बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। वैसे महिलाओं के लिए ये योजना ला रहे हैं, वो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जैसे नारे दिए जा रहे हैं, मगर सब खोखले हैं ये सारी जनता देख